बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से पहले हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन में कहता है जी कि अ नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए जी बी आर इन जी पी। ठीक है, मतलब कि ये जो तीन नंबर्स हैं अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं देन दिस कैपिटल जी विल बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जी कि एज ए जी एंड बी आर इन जी पी देन अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उस वक्त होती है अगर उनकी कॉमन रेशो सेम हो। अब कॉमन रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करें तो उन दोनों का आंसर सेम होता है। तो मैंने इनको डिवाइड करके लिखा जी, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जी को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आ जाएगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो जी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। ठीक है, अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट हमारे जो एक्सरसाइज है 6.7। अब 6.7 में क्या है जी, पहले क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। अब यहाँ पे दो नंबर्स गिवन दिए हैं तो लेट कर लें जी कि फर्स्ट नंबर ए की इक्वल है, सेकंड नंबर बी की इक्वल है। तो फार्मूला हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट की, -2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा और -16 का आप स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस -4 एओटा। एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में नंबर्स उसने आपको गिवन दिए हैं -2 एओटा एंड 8 एओटा। तो इनमें से भी आप एक नंबर को ए लेट कर लें, दूसरे नंबर को बी लेट कर लें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, -16 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +16 आ जाएगा और +16 स्क्वायर रूट होता है 4 का। क्लियर जी? तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जी इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। ठीक है, दो ज्योमेट्रिक मीन्स आपने इंसर्ट करनी है 1 और 8 के दरमियान। तो सपोज करिए लेट G1 एंड G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8 देन अब इन दोनों को 1 और 8 के दरमियान में हमने इंसर्ट किया। अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिनमें से फर्स्ट टर्म a1 दैट इज़ 1 है, सेकंड एंड थर्ड टर्म वो हम फाइंड करेंगे और फोर्थ टर्म हमारे पास है 8। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो इक्वल होता है an इज़ इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n के। अब यहाँ पे a4 है तो अगर मैं n की जगह पे 4 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा a1 r, ये n-1 होता है। तो यहाँ पे आप n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a4 इज़ इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर 3। अब a4 की वैल्यू उसने गिवन दी है दैट इज़ 8 और a1 की वैल्यू a1 r क्यूब बराबर आ गया 8 के। अब a1 की वैल्यू आपके पास है दैट इज़ 1, तो ये आ गया 1 इंटू आर क्यूब इज़ इक्वल टू 8। अब r8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। बेसिकली ये क्यूबिक इक्वेशन है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की 3 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट रियल वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि 2 वैल्यूज़ इसकी इमेजिनरी आएंगी। इमेजिनरी वैल्यूज़ को हम नहीं ले रहे, मैं जस्ट यहाँ पे रियल वैल्यू को जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज़ r इज़ इक्वल टू 2। अब आपके पास r की वैल्यू भी आ गई है, a1 की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें फाइंड करना है G1। अब इस सीक्वेंस में टोटल 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स में से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे जो G1 लिखा हुआ है ये सेकंड टर्म की पोजीशन पे लिखा हुआ है और जो G2 है वो थर्ड टर्म की पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं G1 क्योंकि सेकंड टर्म की पोजीशन पे लिखा हुआ है और सेकंड टर्म का फार्मूला होता है a1 इंटू r। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाए। तो यहाँ पर a1 और r की वैल्यू पुट की है तो वहाँ से आपको G1 मिल जाएगा 2 और G3 मिल जाएगा 4। क्लियर जी? एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16। तो यहाँ पे आप लेट कर लेंगे G1 G2 G3 B3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16 और इन तीनों को 1 और 16 के दरमियान में इंसर्ट कर दें। अब ये भी आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास जो नंबर्स हैं वो हैं 5।
अब यहाँ पे भी a1 1 के इक्वल है और a5 16 की इक्वल है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला होता है, यहाँ पे a5 को हम लिख सकते हैं a1 r raised to power 4 दैट इज़ इक्वल टू 16। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है, वो पुट की, उसको पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो 16 है ये एज इट ही आ गया। अब 16 को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं r4 इज़ इक्वल टू 2 raised to power 4। ठीक है, यहाँ पे भी हम रियल वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी, तो अब हम g1 फाइंड कर सकते हैं। g1 यहाँ पे भी देख लें जी, सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, यानी कि a2, a3 और a4 फाइंड करेंगे। तो g1 इज़ इक्वल टू a2 का फार्मूला होगा a1 इंटू r, यहाँ पे a1 और r की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 2। सिमिलरली g2 फाइंड करेंगे तो वो a3 की पोजीशन पे लिखा हुआ है, उसका फार्मूला बनेगा a1 r², यहाँ पे a1 और r की वैल्यू पुट की। एंड सिमिलरली g3 फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा a1 r³, a1 की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, तो 2 raised to power 3 8 आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। ठीक है, तो वो आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो मुझे जो है आप बताएंगे, इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको उसकी लेटर वीडियोस सेंड कर दूँगा। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a n प्लस बी एन डिवाइडेड बाई a n माइनस 1 प्लस बी n माइनस 1 इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब यहाँ पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का जिक्र उसने इसलिए किया है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने पॉजिटिव जो है वो कंसीडर करनी है। लो जी, तो यहाँ पे लेट g बी द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, देन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जस्ट पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव का वर्ड यूज़ किया है, तो g इज़ इक्वल टू ए बी। बट यहाँ पे तो उसने ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन दी है, वो a n प्लस बी एन डिवाइडेड बाई a n माइनस 1 प्लस बी n माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या किया जी कि g की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया a b इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये a b का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, दैट इज़ आ गया 1/2। राइट साइड पे a n प्लस b n बच गया। अब ये a b को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a n माइनस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की पावर 1/2, इसको 1 अलग अलग पावर में लिख लिया। सिमिलरली इसको सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आएगा, राइट साइड वैसे के वैसे ही लिखी हुई। अब यहाँ पे देखें जी, ये भी a लिखा हुआ है, ये भी a है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स को ऐड करते हैं तो ये b रेज टू पावर 1/2 एज इट आ गया, ये a रेज टू पावर n 1/2 को ऐड कर दिया और ये -1 एज इट ही लिखा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे b की पावर्स को कंबाइन करके लिख दिया, राइट साइड वाली टर्म एज इट ही की। अब यहाँ पे देखें जी, n को वैसे लिखा रहने दिया, 1/2 और -1 का अगर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, 1/2 -1, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 2, तो ये आ जाएगा -1/2। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि 1/2 में से जब आप -1 को माइनस करेंगे तो आंसर -1/2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये b रेज टू पावर n प्लस 1/2 -1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी -1/2 आ जाएगा, और राइट साइड पे a n प्लस b n एज इट ही लिखा हो। अब आप क्या करेंगे, अब a n और b n वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे कर लेंगे, एक साइड पे a n वाली टर्म्स, दूसरी साइड पे b n वाली टर्म्स। तो मैंने क्या किया जी कि इस a n को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ और ये b n वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये b रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1/2 इंटू a n, और ये जो टर्म थी वो राइट साइड पर जाके माइनस हो गई। अब यहाँ पर देखें जी, a की पावर में n एंड -1/2 लिखा, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, a रेज टू पावर n सेपरेट कर ली, a रेज टू पावर -1/2 को सेपरेट कर लिया। सिमिलरली राइट साइड पे यहाँ पे b रेज टू पावर n और b रेज टू पावर -1/2 को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ये a n कॉमन आ रहा है, ये a n कॉमन निकालिए, यहाँ पे बच गया b रेज टू पावर 1/2 और ये लिखा हुआ a की पावर -1/2। अब a की पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिया है और ये a n कॉमन निकाले, यहाँ पे 1 बच गया। सिमिलरली राइट साइड से b n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, और ये a रेज टू पावर प्लस 1/2 और ये b रेज टू पावर -1/2 है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिया है। तो दोनों साइड पे एलसीएम ले लिए,
एलसीएम लेने के बाद अब जो ए एन वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लिया, बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। अब ये बी एन इधर आके डिवाइड होगा, ये ए रेज़्ड पावर 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और बी एन बी रेज़्ड पावर 1/2 माइनस ए रेज़्ड पावर 1/2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब ये ए की पावर भी 1/2 है, बी की पावर भी 1/2 है, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेम पावर में लिख लिया, एक पावर में। ए बी के साथ कैंसिल, तो एन बराबर आ गया 1/2 के। सो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।